मीडिया इसलिए नहीं है कि आप तक खबरें, असलियत, सच्चाई पहुंचा दे। मीडिया ठीक इसलिए है ताकि आप तक खबरें और सच्चाई न पहुंचें। और आप तक खबरें और सच्चाई न पहुंचे इसके लिए आवश्यक है कि आप तक जितना फिजूल कचरा है वो पहुंचता रहे और आपको उस कचरे के नशे में बांध कर रखा जाए। अब याद करिए क्या चलता रहता है लगातार टीवी पर, और उससे आपको पता चलेगा कि वो क्यों आपको दिखाया जा रहा है। वो एक गहरी साजिश है आपको नशे में रखने की, क्योंकि आपकी अगर आंखें खुल गईं तो जो ऊपर 4 लोग बैठे हैं उनके तख्त डोल जाएंगे। वो ऊपर वाले 4 लोग अरबों अरब पर ऐश करते रहें, इसके लिए जरूरी है आपको बेहोश रखा जाए। और मैं सिर्फ अमीरी की नहीं बात कर रहा, मैं सत्ता की भी बात कर रहा हूं। देश में वास्तव में क्या हो रहा है अगर आपको पता चल जाए तो सारे सिंहासन पलट जाएंगे। जरूरी है कि आपको पता ही न लगने दिया जाए कि असली मुद्दे क्या हैं, असली बातें क्या हैं। आपको मनोरंजन की अफीम लगातार चटाई जाती रहे। कॉमेडी शो देखो एक के बाद एक। आप क्या सोचते हो कॉमेडी शो आपको सुख देने के लिए? नहीं, वो आपको नशा देने के लिए है। ये इतने कॉमेडियन कभी हुआ करते थे पहले? इंसान को इतना मनोरंजन देने की या इतना हंसाने की कभी जरूरत हुआ करती थी? आज क्यों है? क्योंकि आज शोषण बहुत ज्यादा। और शोषण किसका हो रहा है? ठीक उन्हीं का जिन्हें हंसाया जा रहा है। जिसे हंसा रहे हो इतना, अगर वो हंसना बंद करके अपनी स्थिति के प्रति गंभीर हो जाए तो क्रांति हो जाएगी ना। लोग विद्रोह में खड़े हो जाएंगे। तुम जिसका खून चूस रहे हो वो विद्रोह ना करने पाए, वो अपना खून चुसवाता ही जाए, शोषित बना ही रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसे हंसाओ, खूब हंसाओ उसको। गंभीरता में शक्ति एक जगह केंद्रित होती है, एक बिंदु पर एकीकृत होती है, और फिर संभावना बनती है कि वो कुछ कर पाएगी। और मनोरंजन के नशे में शक्ति चूर चूर होकर के बिखर जाती है, रहती है भीतर पर चूरे की तरह रहती है, बिखरी हुई। पत्थर में जान होती है ना। पत्थर को तोड़ 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 के रेत बना दो, रेत में क्या जान होती है? हमारी शक्ति रेत जैसी है, वो 10 जगह बिखरी हुई है। जब आप अपनी स्थिति से वाकई परिचित होते हो और अपनी दुखद स्थिति का सामना करते हो तो आपकी ऊर्जा पत्थर बन जाती है। फिर वो बड़े महलों के शीशे फोड़ सकती है, पर आपकी ऊर्जा को पत्थर बनने नहीं दिया जाता। उसको हंसा हंसा के चूर चूर कर रेत बना दिया गया है। और हंसाना ही तरीका नहीं है। और जितने नशे हैं सब समझ लो, मीडिया की बात कर रहे हो, सारे नशे। और ऐसे सारे मुद्दे जो किसी काम के नहीं हैं लेकिन मनोरंजक लगते हैं, उनको मीडिया खूब उछालेगा। गंभीर मुद्दों की कौन बात करे? एक के बाद एक मजेदार मुद्दों का निर्माण करो और देश के सामने परोसते रहो ताकि असली चीज की बात कभी होने ना पाए। असली मुद्दे अगर पता चलने लग गए, चाहे देश के, चाहे दुनिया के, चाहे अपने निजी जीवन के, तो हमसे जिया नहीं जाएगा, क्योंकि हालत बहुत खराब है, देश की भी, दुनिया की भी और हमारी जिंदगी की भी। आप डिजिटल न्यूज़ को देखिए, ये सब जो न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं उनमें ऊपर की 3 खबरें होंगी खबर कहलाने लायक। ऊपर की जो 3 लिंक्स होंगे उनको आप कह सकते हैं समाचार है, और उसके नीचे लाइन से यही होगा, फलाने अभिनेता की पत्नी क्या कर रही है, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड, थोड़ा सा क्रिकेट, थोड़ा सा हॉलीवुड। उसके बाद
एक आध सनसनीखेज खबर, बस यही। मनोरंजन कभी आपको हंसाएगा, कभी आपकी आंखों में आंसू भर देगा, आप भावुक हो जाएंगे, कभी आप में काम वासना का संचार करेगा, और कभी ये सब कुछ एक साथ होता है और हम पूरी तरह उसमें गुम हो जाते हैं। आप गुम हो नहीं जा रहे, आपको गुम किया जा रहा है। भोले लोगों, जिन्होंने आपको उस षड्यंत्र में लपेटा है, वो मुस्कुरा रहे हैं कि बढ़िया, इसने 4 घंटे और नशे में निकाल दिए। अब 4 घंटे नशे में निकाल दिए, मनोरंजन कर लिया, अब कल ये फिर अपनी दुकान पे जाएगा या दफ्तर में जाएगा और वहां जाकर के खटेगा, क्योंकि अब ये तरोताज़ा हो गया ना। मनोरंजन का यही तो काम है, गुलामों को रिफ्रेश कर देना ताकि अगले दिन वो और डटकर गुलामी करें। मनोरंजन और किस लिए होता है? व्यापारी है तो जीएसटी भरेगा, कर्मचारी है तो इनकम टैक्स भरेगा। उसे इतना हंसा दो, इतना उसको मस्त कर दो मनोरंजन में, या भावुक कर दो या कामोत्तेजित कर दो कि वो पूछने ही ना पाए कि वो जो टैक्स दे रहा है उसका हो क्या रहा है। और भारत दुनिया के उन देशों में है जहां पर आप जो टैक्स देते हैं उसका आधा क्या 1/3 भी किसी सार्थक काम में नहीं लगता। आपको क्या लग रहा है, राजनीतिक पार्टियों को जो हजारों करोड़ रुपए चंदा मिलता है वो क्यों मिलता है? कोई व्यापारी उन्हें इतना चंदा क्यों दे रहा है? बड़े बड़े उद्योगपति ही देते हैं ना, क्यों देगा? वो अपनी जेब से नहीं दे रहा है, वो आपकी जेब से दे रहा है। पर ये मुद्दे मीडिया क्यों उठाएगी? ये मुद्दे उठ गए तो मीडिया के जो मालिक बैठे हैं उनके स्वार्थों पर चोट पड़ेगी ना।